Good morning, everybody. Today I am telling you 12th class lesson Lost Spring. The Lost Spring lesson is written by एनिस जंग. एनिस जंग के द्वारा ये लेसन लिखा गया है और एनिस जंग का जन्म आप जानते हैं 1964 के अंदर राउरकेला के अंदर हुआ था. She was born in Raurkela. राउरकेला इन उड़ीसा 1964 1964 में इसका जन्म हुआ था. और इसने एनिस जंग ने एक पत्रकार भी थी, इंडियन राइटर है. शी वॉज इंडियन राइटर जर्नलिस्ट. शी वॉज इंडियन राइटर एंड जर्नलिस्ट. ओके. इसका एक जो ऐसे है वो है अनविलिंग इंडिया. उस अनविलिंग इंडिया को उसने 1987 में लिखा था. अनविलिंग इंडिया विच वॉज कंपोज्ड इन 1987. 1987 के अंदर इसको लिखा गया था. इसमें उसने जो वुमेन की जो कंडीशन है ना, लाइफ्स ऑफ women in India, lives of women in India, lives in women in India. ठीक है. इस ऐसे के अंदर लाइफ इन वुमेन इन इंडिया का उसने डिस्क्रिप्शन किया है, डिपिक्ट किया है. और इस लेसन को जिसको मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, लॉस्ट स्प्रिंग, इसके अंदर स्प्रिंग का मतलब जैसे टाइटल से ही आपको क्लियर हो रहा है. स्प्रिंग का मतलब होता है जो गोल्डन डेज होते हैं व्यक्ति के. बचपने में बच्चा खेलता है, एंजॉय करता है, तो वो बचपने के दिन क्या है, लॉस्ट जा चुके हैं. तो एनिस जंग इसके अंदर जो बच्चों की जो एक्सप्लोटेशंस है, डिप्लोरेबल है और मिजरेबल जो कंडीशन है उसको शो करती है. इसके अंदर क्या मिजरेबल कंडीशन बच्चों के अंदर है, मिजरेबल कंडीशन और डिप्लोरेबल कंडीशन है ना, और एक्सप्लोटेशंस, लैक ऑफ एजुकेशन, ये सारी चीजों को वो क्या करती है, डिपिक्ट करती है एनिस जंग. इस लेसन के अंदर लॉस्ट स्प्रिंग के अंदर एनिस जंग मिजरेबल कंडीशन, डिप्लोरेबल कंडीशन, लैक ऑफ एजुकेशन और एक्सप्लोटेशंस, शोषण बच्चों का क्या करते हैं, सोसाइटी के द्वारा शोषण किया जा रहा है, जो एक क्या है, क्राइम है, अपराध है, इलीगल है, गैर कानूनी है, वो इस लेसन के अंदर एनिस जंग उनको बता रहा है. इस चैप्टर को वी कैन से दैट दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 2 स्टोरीज. इसके अंदर 2 भागों में इसको बांटा गया है. एक तो एक्सप्लोटेशंस के बारे में बताया गया है. एक्सप्लोटेशंस एक स्टोरी के अंदर लैक ऑफ एजुकेशन के बारे में बताया गया है. लैक ऑफ एजुकेशन और एक्सप्लोटेशन, इन दोनों को उसने क्या किया है, बोलो, डिपिक्ट किया है स्टोरी के. फर्स्ट स्टोरी कहाँ से प्रारंभ होती है, मैं आपको थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी, बैकग्राउंड ऑफ द रिलेशंस के बारे में आपको बता रहा हूँ. इसके अंदर एक साहिब नाम का एक कैरेक्टर होता है. साहिब इज द मेजर एंड माइनर कैरेक्टर इन दिस स्टोरी. द होल स्टोरी रोटेट अराउंड द राहुल. साहिब lived in Bangladesh, ढाका, एट ढाका इन बांग्लादेश के अंदर रहता था. तो एक बार क्या हुआ, स्टॉर्म्स आया, swept away his homes and fields. उसके खेतों को SWEPT, swept away का मतलब होता है बहा ले लिया. swept away his fields and homes, his fields and homes, उसके घरों को और उसके खेतों को क्या किया, बहा ले दिया. कौन, बोलिए, तूफान, स्टॉर्म. दे बिकेम होमलेस. तो इसके अंदर जो कहानी के अंदर है वो एनिस जंग का इंट्रैक्शन है बच्चों के साथ. उसका जो इंट्रैक्शन है, जो बच्चे चाइल्ड है वो क्या है, डिप्रिव्ड है बाय द सोसाइटी. बच्चे डिप्रिव्ड हैं, वंचित हैं, डिप्रिव्ड बाय सोसाइटी.
और डिफरेंट बाय सोसाइटी होने के कारण क्या है, उनके अंदर जो इंटरेक्शन है बच्चों का, एलिस जन का जो इंटरेक्शन है वो इस कहानी के अंदर क्या किया गया है, डिपिक्ट किया गया है। द इंटरेक्शन बिटवीन द चाइल्ड एंड द राइटर। तो ये कहानी क्या, वो बांग्लादेश में वो बेघर हो गया, तो बेघर होने के कारण दे लिव्ड एट सीमापुरी इन दिल्ली। इट इज द टटी पैलेस। साहिब यूज्ड टू सर्च ए कॉइन इन द गार्बेज हेप। और जो गार्बेज होता है ना, कचरे बीनने वाले, गार्बेज जो कचरा वाला जो ढेर होता था, उस कचरे वाले ढेर के अंदर वो क्या करते थे, कचरा इकट्ठा करते थे। वी कैन से दैट दे वर रैग पिकर्स। एक फैमिली मेंबर वर आल्सो रैग पिकर्स। वो क्या थे, कचरा बीनने वाले थे। उसको अंग्रेजी में रैग पिकर्स बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना एक वर्ड है रैग पिकर्स। दे वर, वी कैन से दैट दे वर रैग पिकर्स। वो कचरा बीनने वाले थे। अब कचरे में उसको एक सिक्का मिल जाता था। तो एक अंग्रेजी में कोटेशन है, मैं आपको बता देता हूं कौन सा कोटेशन है, देखिएगा। समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी इन द गार्बेज, समटाइम्स आई फाइंड ए कॉइन इन द गार्बेज। ओके, देखिए इस लाइन का ही आप डिस्क्राइब कर सकते हो इस तरीके से, समटाइम्स आई find a rupee in the garbage. I find a rupee in the garbage. In the garbage. कभी कभी मैं कचरे में क्या करता हूं, I find a rupee, एक रुपया प्राप्त करता हूं कचरे में। तो स्टोरी के अंदर बड़ा ही अच्छा ढंग से बताया गया है कि वो जो बांग्लादेश में रहते थे तो बेघर हो गए, अब वो दिल्ली की सीमापुरी में रह गए। अब उनके लिए खाने के लिए भोजन नहीं थे, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, उनके लिए बेयर फुट थे, नंगे पैर थे। तो वो कचरा, साहिब क्या करता था, कचरे में बीन बीन के अपना जीवन यापन करता था। तो वन डे राइटर अराइव्ड देयर, अप्रोच्ड देयर, शी आस्क्ड हिम, उससे पूछा, इफ आई ओपन ए स्कूल वुड यू कम, क्या तुम आओगे? तो लेखिका ने उसको एक आयरनिकल रूप से ये कहा कि देखिए क्या कहता है। तो उसने कहा श्योर। आफ्टर फ्यू डेज जब राइटर उससे वापस मिले तो उसने राइटर से पूछा क्या आपने स्कूल खोल दी? तो कहने का मतलब है वो स्कूल पढ़ने के लिए नहीं जा सका। उसका जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जो मौका मिला था, बचपने का जो चाइल्डहुड की लाइफ थी, उसको उसने क्या कर दिया, खो दिया। तो इस कहानी का अगर कंक्लूजन निकाला जाए तो वी कैन से दैट द कंक्लूजन इज दैट Sahib could not go to school and he lost his childhood. It was the age of education. उसकी एज थी, वो क्या थी, एजुकेशन की थी। बट he could not go to school. वो स्कूल नहीं जा सका। He could not go to school, poverty, due to poverty. और वो स्कूल क्यों नहीं जा सका? He could not go to school due to poverty. He could not go to school ड्यू टू पॉवर्टी, ड्यू टू पॉवर्टी। और पॉवर्टी के कारण वो क्या हुआ था, स्कूल नहीं जा सका। कौन? साहिब। तो साहिब ने अपना बचपना क्या कर दिया, खो दिया था। वी कैन से दैट साहिब लॉस्ट हिज स्प्रिंग, साहिब लॉस्ट हिज गोल्डन एज, विच वॉज द एज ऑफ एजुकेशन। बट देयर वॉज नो स्कूल प्रोवाइडेड बाय द सोसाइटी एंड गवर्नमेंट, and he was passing through the poverty. तो वो गरीबी के कारण स्कूल नहीं जा सका। एंड ही वर्कड इन ए टी स्टॉल फॉर ए लॉन्ग टाइम। द कनेक्शन was heavy for him because he was the tender age, childhood age. द कनेक्टर उसके लिए क्या था, भारी था। वो कनेक्टर को उठा नहीं सकता था। However, he picked it and distributed the tea. The tea shop was not him. He was like as a worker, as a servant. He worked there like as a servant. अब वो दुकान उसकी खुद की नहीं थी, उसने एक नौकर की जैसे उसने उस दुकान पर क्या किया, कार्य किया। और वो पढ़ने के लिए एजुकेशन
जो उसको मिलनी चाहिए वो नहीं हो पाए। तो बोलिए इस लेसन के अंदर समझ में आएंगे। अब इसी का एक दूसरा पार्ट है। अब लेखिका ने एक बार ये भी पूछा था, साहिब डू यू नो व्हाट इज द मीन्स ऑफ योर नेम, क्या तुम्हारे नाम का मतलब जानते हो? साहिब डिड नॉट नो, साहिब डिड नॉट नो KNOW, साहिब डिड नॉट नो द मीन्स ऑफ हिज नेम, द मीन्स ऑफ हिज नेम्स, वह अपने नाम का मतलब नहीं जानता था। एंड दैट टाइम द राइटर टोल्ड हिम इट मीन्स द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। उसने फिर उसका अर्थ बताया कि इसका मतलब होता है, साहिब का मतलब द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। अब द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स का मतलब होता है ब्रह्मांड का क्या, बोलो, भगवान। द लॉर्ड ऑफ साहिब मीन्स द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। इसका मतलब होता था द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, और साहिब इसका अर्थ जानता ही नहीं था। Thus we can say that Sahib lost his childhood, and the golden age, which was the golden age of his life, and he had lost, और वो उसको क्या कर चुका था, खो चुका था। अब दूसरी स्टोरी इसके अंदर और है, एनिस्टन ने बताया है। देखिए इसके अंदर उसने एक पॉवर्टी की जो कंडीशन है, डिप्लोरेबल एंड मिजरेबल कंडीशन है, उसको क्या किया है, डिपिक्ट किया है, चित्रित किया है इन दिस स्टोरी, इस कहानी के माध्यम से। अब अपन चले कि भाई लॉस्ट स्प्रिंग के अंदर उसने ये बताया, तो अब ये आप ये बताइए कि इसके अंदर दूसरी जो स्टोरी वो किसके ऊपर, मुकेश। साहिब एंड मुकेश बोथ आर एक्सप्लॉइटेड बाय द सोसाइटी, जिनका समाज के द्वारा क्या किया गया, शोषण किया गया। अब मुकेश वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट, मुकेश कुछ अलग करना चाहता था, मुकेश कुछ अलग करना चाहता था, बिकॉज ही वांटेड टू बिकम ए मोटर मैकेनिक। वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, कि मोटर मैकेनिक बनके कुछ अलग करना चाहता था। बट हिज फैमिली हैड बीन वर्किंग इन बेंगल्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, हिज फैमिली मेंबर्स हैड बीन वर्किंग बेंगल्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। पीढ़ियों से उसके जो माता पिता थे वो क्या बना रहे थे, बोलो, बेंगल्स, ग्लासेज बेंगल्स, कांच की चूड़ियां बनाते थे। आपने नाम सुना होगा, फिरोजाबाद यूपी के अंदर है, फिरोजाबाद। व्हाई डिड फिरोजाबाद फेमस, एक बार बोर्ड के अंदर क्वेश्चन भी आया था आपके, फिरोजाबाद क्यों प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद इज फेमस फॉर ग्लासेज बेंगल्स। ये ग्लासेज बेंगल्स के लिए प्रसिद्ध है, आगरा के पास है, इट इज सिचुएटेड नियर बाय द आगरा सिटी। एंड फिरोजाबाद इज फेमस फॉर ए बेंगल्स, ग्लासेज बेंगल्स, कांच की चूड़ियों के लिए क्या है, फेमस है। And Mukesh fathers and family members all had been working, है ना, all had been working Bengal's work from generation to generation. But Mukesh wanted to do different, कुछ अलग करना चाहता था। He wanted to become a motor mechanic, वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। One day Mukesh invited the author at his home, उसने एक दिन अपने घर पर क्या किया, उसको आमंत्रित किया लेकर लेखिका। When the writer approached there, उसने देखा the condition of his house was very pitiable and miserable, बहुत ही दयनीय दशा थी। उसने जब घर की कंडीशन देखी तो उसको बड़ा समझ। मुकेश also did not go to school, lack of education, शिक्षा की कमी के कारण या पैसों की कमी के कारण, गरीबी के कारण वो स्कूल नहीं जा सका। और he also worked with his father, और वह भी अपने पिता के साथ क्या करता था, कार्य, वो अपने घर की मरम्मत भी नहीं करता। When his father entered, जब उसके पिताजी प्रवेश किया, his elder brother's wife covered his face with the veil, तो उसने अपना चेहरा किससे ढक लिया, उससे ढक लिया। तो जो सुपरस्टिशंस जो है वो अभी भी समाज के अंदर देखने को मिलती है ना, जो ट्रेडिशन है वो ट्रेडिशन भी हमें क्या हो, देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब मेरा इस स्टोरी से, इस शॉर्ट स्टोरी है, नॉट ए लॉन्ग स्टोरी, वेरी शॉर्ट स्टोरी है, इन दोनों मुकेश और साहिब की स्टोरी से हम ये निष्कर्ष निकालते हैं, रियली मुकेश एंड साहिब विच वॉज द एज ऑफ गोल्डन,
उनकी एज कैसी थी, गोल्डन एज थी, लेकिन वो क्या थे, कुड नॉट गो टू स्कूल, स्कूल नहीं जा सके। thus we can say that Mukesh and Sahib both lost his life, golden life, और उन्होंने दोनों ने अपने क्या कर दी, so we can say that the title is appropriate and significant। वास्तव में इसका जो टाइटल है वो क्या है, appropriate और significant है। इसके अंदर एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा, मैं आपको देखो बताता हूँ क्या क्वेश्चन है। Yeah, childhood is a time, है ना, for mental and physical growth, mental and physical growth का टाइम होता है। childhood is the age of physical and mental growth। ओके, कितना अच्छा सेंटेंस है। childhood is the age of mental and physical growth, childhood is the age of physical and mental growth, physical and mental growth। तो चाइल्डहुड कैसी अवस्था है, इज द फिजिकल, शारीरिक और मानसिक ग्रोथ की अवस्था है ना, उसका शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है। लेकिन साहिब ने और मुकेश ने दोनों ने अपना फिजिकल और जो मेंटल ग्रोथ है उसको क्या कर दिया, खो दिया, और स्कूल नहीं जा सके पढ़ने के लिए, ड्यू टू पुवर्टी, ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन, दोनों की कमी के कारण नहीं जा सके। इसका कारण ये था। अतः इसलिए क्या लिखा, इट इज द पीरियड ऑफ प्लेइंग एंड लर्निंग, इट इज द पीरियड ऑफ प्लेइंग एंड लर्निंग। कितना सा सेंटेंस है, इट इज ए पीरियड ऑफ प्लेइंग एंड लर्निंग, प्लेइंग एंड लर्निंग। और ये एज कैसी होती है, प्लेइंग की और सीखने की और खेलने की अवस्था होती है। वो खेल भी नहीं सके, बचपन में जो खेलना चाहिए, और उन्होंने हेवी कनेक्शन को उठा लिया, छोटा, यानी ये चाइल्ड लेबर पर एक क्या है, इलीगल स्टेप्स है। लेखिका चाइल्ड लेबर पर कहती है कि वो चाइल्ड लेबर, क्या चाइल्ड बच्चे हैं ना, वो एक्सप्लोटेड किए जाते हैं बाय द सोसाइटी, समाज के द्वारा, बाय द गवर्नमेंट, एंड गवर्नमेंट शुड आल्सो टेक ए नीडफुल स्टेप्स अगेंस्ट इट। सरकार को इसके विरुद्ध कोई न कोई इलीगल जो तरीके हैं उनको स्टेप उठाने चाहिए, अदरवाइज उनका एक्सप्लोटेशन होता रहेगा, शोषण होता रहेगा समाज के अंदर, और जो ग्रोथ है वो नहीं हो पाएगी, उनके अंदर फिजिकल और मेंटल जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। तो फिजिकल और मेंटल ग्रोथ, प्लेइंग और लर्निंग के लिए उन्हें क्या मिलनी चाहिए, फ्रीडम। द चाइल्ड आल्सो लाइक फ्रीडम, लाइक एज ए बर्ड, एक पक्षी के जैसे उड़ना चाहता है, एंड ही वांट्स, वो चाहता है एजुकेशन, स्कूल, सो दैट ही कुड गो टू स्कूल, ताकि वो स्कूल जा सके। स्कूल में नहीं होती थी पहले टाइम के अंदर, नहीं होती थी ना, लैक ऑफ एजुकेशन था ना, तो चाइल्ड लेबर क्या था, रिलेवेंट था, व्याप्त था समाज के अंदर। तो इसने ये लिखा, द काइंड ऑफ ग्रोथ इज नॉट ए पॉसिबल if a child is engaged in labor for long hours, if a child is engaged, बच्चे क्या है, जुड़े हुए होते हैं किससे, वर्क से, तो वो क्या कर सकते हैं, तो चाइल्ड है ना, वो बच्चा है ना, वो ग्रोथ नहीं कर सकता। द ग्रोथ ऑफ चाइल्ड इज नॉट पॉसिबल इफ दे आर एंगेज्ड इन द वर्क फॉर ए लॉन्ग टाइम। अगर लंबे समय तक इससे क्या रहेंगे, वो जुड़े रहेंगे, तो वो अपना बचपना क्या करते हैं, खो देंगे। यही लिखा है, ब्रिंग मेंटलिटी एंड फिजिकली अंडर डेवलपमेंट, इट इज एक्चुअली एक्सप्लोटेड, नॉट ए अप्रोच ऑफ आइदर, है ना, एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर। एलिमिनेशन का मतलब होता है उन्मूलन, एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर इज नेसेसरी, एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर, एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर इज नेसेसरी, यानी बच्चों से जो वर्क करवाते हैं उसका उन्मूलन होना चाहिए, एलिमिनेशन होना चाहिए। एलिमिनेशन ऑफ चाइल्डहुड इज नेसेसरी, अदरवाइज दे आर एक्सप्लॉइटेड, शोषित किए जा रहे हैं, अंत वो शोषित किए जाएंगे। और है ना, एलिमिनेशन इन चाइल्ड लेबर इज ब्रिंग लाइट इनटू द लाइफ ऑफ थाउजेंड्स ऑफ चाइल्ड लेबरर्स। और वो क्या कर सकते हैं, लाइट इनटू, उनके जीवन में क्या आ सकती है, लाइट, रोशनी आ सकती है, अगर हम चाइल्ड लेबर को क्या कर देंगे, एलिमिनेशन कर देंगे। तो सोसाइटी को
और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, एलिमिनेशन ऑफ चाइल्डहुड करना चाहिए, ताकि वो समाज में क्या कर सके, उन्नति कर सके। ओके, तो मैंने चैप्टर की एक समरी के रूप में आपको कितना अच्छा एक्सप्लेन किया है, इसको आप समझिएगा। बच्चों के चाइल्ड लेबर पे कितना अच्छा है ये, बच्चों को शिक्षा हमें उपलब्ध करवानी चाहिए, बच्चों पर जो चाइल्ड लेबर है उसको एलिमिनेशन करना चाहिए, सरकार को, सोसाइटी को इसके अगेंस्ट में कदम उठाने चाहिए, ताकि वो भी अपने बचपना को नहीं खो पाए जिस तरीके से साहिब और मुकेश ने अपना बचपना खो दिया। कीप स्माइल एंड कीप लर्निंग। ओके बाय, सी यू अगेन।